हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएस एजुकेशन क्लास। आज हम लोग अपनी इम्पोर्टेंट आसाम हिस्ट्री को कंटिन्यू करेंगे और आज का जो क्लास है वो हम लोग एमसीक्यूज़ करेंगे। एमसीक्यूज़ नहीं, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो आप लोग पहले प्रीवियस जो पार्ट से आशा करता हूँ आप लोग ने देखा होगा, क्योंकि प्रीवियस पार्ट्स देखने से ये सब इजी लगेगा। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो शुरू करते हैं। ह्यूएन विजिटेड आसाम ड्यूरिंग द रेन ऑफ व्हिच किंग। ह्यूएन आसाम में कब आए थे, कौन से किंग के शासनकाल में आए थे? इसका जो आंसर है वो है हर्षवर्धना। तो देखिए, ह्यूएन इंडिया में, देखिए इसमें मेंशन क्या है, इंडिया। तो इंडिया में जब आए थे वो है हर्षवर्धना। पर वही जब वो आसाम का बात होगा, मतलब इसमें अगर इंडिया की जगह में आसाम लिखा होगा, देन आवर आंसर विल बी कुमार भास्कर बर्मन। वो बर्मन डायनेस्टी को मैंने पढ़ाया था। वो बर्मन डायनेस्टी का जो भास्कर बर्मन है, उस समय ह्यूएन आए थे। और हम लोग को ये भी पता है कि भास्कर बर्मन ने हर्षवर्धन के साथ बहुत अच्छा एक रिलेशन भी बना लिया था। तो यही बात है कि ह्यूएन जब इंडिया में आए थे तो वो हर्षवर्धन रूल कर रहे थे, और जब इंडिया में आए मतलब आसाम आसाम में तब कौन थे? भास्कर बर्मन थे। ठीक है, तो ये याद रखना है। द ओल्डेस्ट कैनन इंस्क्रिप्शन डिस्कवर्ड इन आसाम बिलोंग टू व्हिच डायनेस्टी। तो द ओल्डेस्ट कैनन नाम याद रखना है। द ओल्डेस्ट कैनन इंस्क्रिप्शन, द ओल्डेस्ट कैनन इंस्क्रिप्शन कौन सा डायनेस्टी का था? वो था कोच डायनेस्टी का। इन व्हिच पर्व ऑफ महाभारत इज द भेलोर ऑफ भागदत्ता मेंशन्ड। तो भागदत्ता का जो जिसके उसका प्रेज, मतलब उसका गुणगान कौन से जगह में लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है कौन सा पर्व में लिखा हुआ है महाभारत का? वो लिखा हुआ है द्रोणा पर्व में। द्रोणा पर्व, द बुक ऑफ द्रोणा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये द्रोणा पर्व होगा इसका आंसर। इन व्हिच पर्व ऑफ द महाभारत इज द भेलोर ऑफ भागदत्ता मेंशन्ड। ओके, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ हुम डिड भानुमती इज डॉटर ऑफ भागदत्ता मैरिड। तो विथ होम डिड भानुमती, मतलब भानुमती कौन थी? ये भी एक क्वेश्चन है कि भानुमती कौन थी, मैंने पढ़ाया है। भानुमति कौन थी? भानुमति थी डॉटर ऑफ भगदत्ता। भगदत्ता की डॉटर को किससे मेरी करवाया था? आप लोगों को याद करेंगे तो कुछ मैंने प्रीवियस पार्ट्स में ये करा के रखा है। तो इसका आंसर हो जाएगा दुर्योधन। देखिए, हिस्ट्री जानने से हम लोग को क्वेश्चन आंसर करने में इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता अगर उसका स्टोरी पता है तो। ठीक है, तो स्टोरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग ने नहीं देखा है प्रीवियस पार्ट्स, प्लीज़ देख के आइए। मैं प्रीवियस पार्ट्स के लिंक वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इधर ही आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में भी, डिस्क्रिप्शन में नहीं, इधर ही अब वीडियो में मिल जाएगा आप लोगों को। तो ये बात है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्लेलिस्ट पूरा दे देता हूँ मैं। व्हिच एनिमल वाज वाइडली यूज्ड इन वार्स इन एंशियंट आसाम। तो व्हिच एनिमल वाज वाइडली यूज्ड इन वार्स, कौन सा एनिमल जो ज़्यादातर एंशियंट आसाम में ज़्यादातर वार्स के लिए यूज़ होता था? उसका आंसर है एलिफेंट। तो एलिफेंट आप लोग को याद रखना है कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता था एंशियंट आसाम के वार्स में। हु एस्टेब्लिश पाला डायनेस्टी, ये पता ही है, ब्रह्मपाला, हम लोग ने डिस्कस किया है प्रीवियस पार्ट्स में। ब्रह्मपाला होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विथ हुम डिड दिघोली पुकुरी ऑफ गुवाहाटी एसोसिएटेड। ये वाला क्वेश्चन देखिए कि दिघोली पुकुरी को गुवाहाटी जो है, गुवाहाटी में जो है वो किसके साथ एसोसिएटेड है? ये है भागदत्ता के साथ। तो याद रखना कि दिघोली पुकुरी जो है वो भागदत्ता, जो गुवाहाटी में है दिघोली पुकुरी, वो भागदत्ता के साथ रिलेटेड है। हु वॉज द किंग ऑफ विदर्भा। तो ये भी मैंने पढ़ाया था, भीष्मक के बारे में एक दिन पढ़ाया था। तो वही भीष्मक हम लोग के विदर्भा के किंग थे। हु बिल्ट कुंदिल नगर। कुंदिल नगर किसने बिल्ड किया था? कुंदिल नगर किया था भीष्मक। इस कुंदिल नगर का और एक बात है कि इसको भीष्मक नगर के नाम से भी जाना जाता है, और ये कुंदिल रिवर के सामने स्थित है। हु बिल्ट कुंदिल नगर? भीष्मक। कुंदिल नगर का दूसरा नाम क्या है? भीष्मक नगर। तो भीष्मक नाम से पता चल जाता है ये भीष्मक ने बनाया था, राजा भीष्मक ने, जिसको हम लोग भीष्मक नगर के नाम से जानते हैं। और ये ना कुंदिल रिवर के बैंक में बनाया गया था। फिर जो है हम लोगों का क्वेश्चन है, हु वॉज द डॉटर ऑफ भीष्मक। भीष्मक का डॉटर कौन थी? भीष्मक की डॉटर थी रुक्मिणी। पढ़ाया है मैंने, आप लोग देख लेना प्रीवियस पार्ट्स, तो उसमें मिल जाएगा। हु एस्टेब्लिश्ड अशुरा किंगडम। हु एस्टेब्लिश्ड अशुरा किंगडम। अशुरा किंगडम किसने किया था? मरीचि ने किया था। हु एस्टेब्लिश्ड अशुरा किंगडम? अशुरा किंगडम मरीचि ने किया था एस्टेब्लिश। ओके, सोनितपुर वाज द कैपिटल ऑफ व्हिच किंग। सोनितपुर कौन से किंग का कैपिटल था? सोनितपुर था बोनो राजा का कैपिटल। सोनितपुर था बोनो राजा का कैपिटल। बहुत पहले हम लोग ने ये डिस्कस किया था।
हु वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ नरकासुर, ये भी बहुत पहले डिस्कस हुआ है कि कंटेम्प्रेरी ऑफ नरकासुर कौन थे, बनासुर थे। बनासुर थे नरका के मतलब समसामयिक, मतलब उसी टाइम में शासन कर रहे थे, मतलब बनासुर उसी टाइम में थे, तो नरकासुर के टाइम के थे बनासुर। भारत सिंह वॉज द किंग ऑफ मटक्स, द मटक्स। तो ये याद रखना है भारत सिंह, क्योंकि ये सब देखिए, ये सब क्वेश्चन कैसे ऐसे सीखना है, क्योंकि इनके बारे में इतना ज़्यादा बड़ा करके डिस्कशन है नहीं। अगर मिलेगा तो मैं डिस्कस करूँगा, पर अभी तक नहीं मिला है, इसलिए मैंने डिस्कस नहीं किया ये। तो भरत सिंह कौन से जगह के किंग थे, वो कहाँ के किंग थे, वो मटक्स के। हु पेट्रोनाइज्ड हेमा सरस्वती एंड हरिहर विप्र, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हु पेट्रोनाइज्ड, ये आप लोग स्टार करके रख दीजिए कि हेमा सरस्वती और हरिहर विप्र को किन्होंने, कौन से राजा के द्वारा पेट्रोनेज, मतलब पेट्रोनेज मतलब क्या होता है, जैसे कि होता है ना, जैसे आजकल उसको स्पॉन्सर करते हैं, तो वैसे ही पेट्रोनेज, पहले पेट्रोनेज किया जाता था, उन लोगों को घर में रखा जाता था, अच्छे से उन लोगों को खान पीन का व्यवस्था करके दिया जाता था, तो यही सब है पेट्रोनेज करना। तो वो थे दुर्लभ बर्मन, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दुर्लभ बर्मन हेमा सरस्वती और हरिहर विप्रो को पेट्रोनेज करते थे। Which Burman king was said to have the master the self and well versed, ये versed होगा इन द फिलोसॉफी ऑफ सुप्रीम सेल्फ। तो किन कौन सा राजा फिलोसॉफी से जुड़े हुए सुप्रीम सेल्फ, महेंद्र वर्मन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है महेंद्र वर्मन। व्हिच कामरूपा रूलर लेफ्ट हिज सील एट नालंदा यूनिवर्सिटी, व्हिच कामरूपा रूलर लेफ्ट हिज सील एट नालंदा यूनिवर्सिटी। तो कौन से कामरूपा किंग ने, व्हिच कामरूपा रूलर लेफ्ट हिज सील एट नालंदा यूनिवर्सिटी, वो होगा भास्कर बर्मन। कुमार भास्कर बर्मन भी हो सकता है, भास्कर बर्मन भी दिया जा सकता है। तो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू ह्यूनसांग व्हाट इज द सर्कमफेरेंस, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसका आंसर होगा 10,000 ली। और ली क्या है, ली उनका एक यूनिट है जो ह्यूनसांग ने दिया था। तो शायद ये चाइना का कहीं का ये यूनिट होगा, जिसकी वजह से ये ली में लिखा गया है। तो इसका जो इन्होंने बोला था कि सर्कमफेरेंस ऑफ कामरूपा क्या है, 10,000 ली। व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ पाला डायनेस्टी इन असम, पाला डायनेस्टी का कैपिटल क्या था, पाला डायनेस्टी का कैपिटल था दुर्जया। हम लोग ने देखा था पाला डायनेस्टी का कैपिटल शिफ्ट किया गया था, ठीक है। तो वो दुर्जया में पहले हड़पेश्वर था, फिर उसके बाद इसको चेंज कर दिया गया था, दुर्जया तक, दुर्जया में लेके गए थे। हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ पाला डायनेस्टी, पाला डायनेस्टी के लास्ट रूलर कौन थे, हम लोग ने देखा है जयपाला थे लास्ट रूलर। तो ये सब हम डिस्कस कर लिया था हम लोग ने। अगर आप लोग ने देखा होगा प्रीवियस, तो आप लोगों को ये पता होगा और भी क्वेश्चंस आने वाले हैं, समथिंग 50 आप तो 60 के आसपास क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इसकी वजह से लोग पहले के पार्ट अच्छे से देखिए, और मैं अभी इधर प्लेलिस्ट दे दूंगा, तो आप लोग को प्लेलिस्ट में जाके क्लिक कर लेना है, फिर देख लेना है, ठीक है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय आसाम।